तो आज हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता एक्सरसाइज 5.2। तो आज की टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कैलकुलस में डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या ना, डिफरेंशियबिलिटी पे अब जितना सारा चैप्टर होगा, एक्सरसाइज होगा, सब डिफरेंशियबिलिटी पे डिपेंडेड होगा। अब इसी पे आपका इंटीग्रेशन होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होने वाला है और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये यहाँ से डिफरेंशियबिलिटी बहुत ही 12th के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेन टॉपिक आप लोग का होता है डिफरेंशियबिलिटी ही। तो डिफरेंशियबिलिटी का समझते हैं हम लोग कंसेप्ट। डिफरेंशियबिलिटी है क्या, अगर इसका एक दो क्लास आप अटेंड कर लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं और समझ जाते हैं, तो डिफरेंशियबिलिटी में जितने सारे इस पे आधारित क्वेश्चन होगा सारे आप सिंपल से बना सकते और समझ भी सकते। तो आइए हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को एक्सरसाइज 5.2 को समझने से पहले कुछ हम लोग फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे दिखाते, ये जितने सारे फॉर्मूला है ये सभी फॉर्मूला 11th में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। ये पहला फॉर्मूला क्या होगा, डी एक्स के पावर एन डी एक्स, एक्स के पावर एन डी एक्स। तो इसका डिफरेंस, इसको डी बाई डी एक्स को मतलब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और एक्स के पावर एन क्या है, फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला हो जाता है साइन एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, किसका साइन एक्स का, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बस क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला को कंसेप्ट समझते हैं फिर आपका क्वेश्चन समझाते हैं। दूसरा हम लोग समझेंगे कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में साइन एक्स डी। अब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स डी। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये जितने सारे हम लोग फॉर्मूला अभी पढ़े, ये सारे फॉर्मूला 11th में डिफरेंशियबिलिटी डेरिवेटिव था, वहां पे सारे हम लोग पढ़ चुके हैं और ये प्रूफ भी हो चुका है। यहाँ पे डायरेक्ट जानना कि एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएट है साइन कॉस टैन के साथ डिफरेंशिएट है। जो सी से शुरू होगा ना उसका डिफरेंशिएट माइनस में रिजल्ट दिया होगा। देखिए सी से शुरू है माइनस में, सी से शुरू है माइनस में, जो सी से नहीं है वो आपका क्या में वैल्यू में प्लस में रहा रिजल्ट। तो माइनस वाला समस्या क्लियर हो गया। जो सी से शुरू होगा उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस लगा के। ये हम लोग इतना डिफरेंशिएट का फॉर्मूला याद करना होगा। तो एक्स के पावर एन का, साइन का, कॉस का और टैन का, कॉट का, फिर सेक का और कॉसेक का। अब यहां से ध्यान दे, अभी हम लोग सीखे कि एक्स के पावर 5 मतलब इस पे एक एग्जांपल समझाते, फिर कुछ और फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 बहुत सिंपल से समझ पाएंगे और ये 5.2 आप अच्छे से क्लियर हो गया तो जितने सारे आपका अब मिलेगा एक्सरसाइज वो सारे बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ पाएंगे और बना भी पाएंगे। तो इस पे डिपेंड होने वाला, तो इसका बेसिक हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो एक्स के पावर एन के जगह पे क्या आ गया 5, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 4। पावर एक क्या हो गया, घट गया। इसी प्रकार से अगर एक्स के पावर 6 रहता तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, पावर गुना में या पावर में कम जाएगा, इसके जैसा ये हो गया।
अगर यहाँ पे रहता x, क्या आ जाए x, तो x का डिफरेंशिएट क्या होगा, पावर में कितना 1 है, तो 1 गुना में, अब 1 में 1 कमेगा, तो मतलब 1 इंटू 1 माइनस 1 0। कोई भी संख्या के पावर में 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 गुना 1 1 हो गया। मतलब यहाँ से फॉर्मूला नंबर 8 बना लीजिए कि x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1। अभी अभी किए तो x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1। ये सीख गए। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे ऐसा रह जाए, ध्यान देंगे, dx के पावर 3/2 रहता, क्या रहता, 3/2। तो इसका भी क्या होगा, पावर गुना में, पावर में 1 कम करेंगे, पावर में कम करेंगे तो 3/2 और x के पावर एलसीएम 2, तो यहाँ पे 2 में घट जाएगा तो इतना आ जाएगा, ये आ गया। इसी प्रकार से यदि x के पावर हाफ रख दे, क्या ना, x के पावर हाफ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पावर गुना में और पावर में 1 कम, ये हो जाएगा। अब देखिए 1/2, अब इसको घटाएंगे तो माइनस में 1/2, यहाँ तक ठीक है। अब 1/2 ये पावर निगेटिव में तो नीचे लाएंगे तब पावर क्या में हो जाएगा, पॉजिटिव में, ये तो हम लोग समझ रहे हैं। और d/dx, ये हाफ मतलब होता है क्या ना, रूट, रूट, ई ना हाफ लिखिए या रूट लिखिए, रूट x को ही लिख सकते हैं, x के पावर हाफ, हाफ ना लिख के क्या लिख सकते हैं, रूट। तो यहाँ पे रूट x/dx बराबर x के पावर हाफ है। अब यहाँ पे देखिए 1/2, यहाँ भी हाफ ना लिख के क्या लिख सकते हैं, रूट। तो रूट x का डिफरेंशिएट क्या आ गया, 1/2 रूट x। तो ये भी फॉर्मूला नंबर 9 बना लीजिए कि रूट x का डिफरेंशिएट क्या होता, 1/2 रूट x। ये समझ गए, इतना तक हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया बात कि रूट x का डिफरेंशिएट 1/2 रूट x, ये इससे हो गया। अब इसी प्रकार से और फॉर्मूला हम लोग समझते हैं, जैसे में अगर x के पावर माइनस में 5 रहा, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, पावर में 1, पावर गुना हो जाएगा और पावर में 1 घटेगा, तो -5 -1, तो -5 x के पावर -6, ये हो जाएगा। यदि यही चीज x के पावर -1 रहता, x के पावर -1, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, -1 और x के पावर -1 ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और x के पावर -2, ये -1, x को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है, पावर प्लस में। अब -1 गुना 1 -1 और बटा में x², यहाँ भी अगर x को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगा। तो ई 1/x का डिफरेंशिएशन क्या निकल गया, -1/x²। फॉर्मूला नंबर 10 बना लीजिए, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस में 1/x²। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि 1/x का डिफरेंशिएट होता है -1/x²। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब क्वेश्चन को और एक और यहाँ पे समझाते हैं। क्या d और रह गया 5 क्या ना, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अब करना डिफरेंशिएट, क्या ऐसे लिख सकते, d इंटू डी एक्स, 5 गुना 1 s 5 में 1 गुना कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो d5dx। अब यहाँ पे 1 को लिख सकते x के पावर 0, क्योंकि कोई भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू 1, तो 1 को लिख सकते x के पावर 0 लिख सकते हैं। ये 5 को ना बाहर रख दीजिए ऐसे, dx के पावर 0 dx, तो 5 को रहने दीजिए। तो x के पावर 0 का डिफरेंशिएट पावर गुना में और पावर में कम, तो यहाँ पर 0 गुना समथिंग 0 और 0 गुना समथिंग 0, ये पूरा आ गया 0, मतलब 5 का डिफरेंशिएट क्या आ गया, 0, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0। तो फॉर्मूला नंबर 11 डी
कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अचर, अचर का डिफरेंशिएट क्या होता है? 0। यहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11, फॉर्मूला नंबर 11 तक समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला समझते हैं, ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे अगर ऐसे रह गया d5 इंटू एक्स के पावर 4 dx, कांस्टेंट और यहाँ पे वेरिएबल लग गया, तो कांस्टेंट वेरिएबल लग गया तो क्या कीजिए ना, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और वेरिएबल को रहने देते हैं। अब कांस्टेंट को छोड़ देते हैं और एक्स के पावर 4 का क्या होता है? 4 इंटू और एक्स क्यू, मतलब पावर गुना में पावर में कम, ये हो गया। तो ये 5 चौका 20 और एक्स के पावर 3। तो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 12 बन जाएगा। फॉर्मूला नंबर 12 क्या बन जाएगा यहाँ पे कि डी के एक्स के पावर 5 रहता हो, तो के एक्स के पावर 5 रहता तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? के इंटू 5 के इंटू एक्स के पावर 4, या इसको ऐसे लिख सकते के इंटू 5 एक्स के पावर 4, मतलब कांस्टेंट छोड़ देते हैं और एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये हम लोग यहाँ तक एक ही फॉर्मूला नंबर 12 तक समझ लिए। अब यहाँ पे यदि फंक्शन, अभी तो फंक्शन ऐसा आया, ये सारा फॉर्मूला, यदि आपका फॉर्मूला में u प्लस में भी यदि दो, अभी तो अकेला अकेला फंक्शन था, यदि दो फंक्शन आ जाए, ये u और प्लस भी, दो फंक्शन जोड़ में हो, तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करते? u का अलग कर देंगे और v का अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 13 क्या हो जाएगा? u प्लस में v के रूप में जब रहेगा, u प्लस v के रूप में जब रहेगा, तो u का अलग डिफरेंशिएट और v का अलग डिफरेंशिएट। जैसे एग्जांपल में देखिए, आ रह गया साइन x और प्लस में x के पावर 4 लिखिए, तो ये यहाँ तो ये u का काम कर रहा है, ये v का काम कर रहा है। तो जब इसका डिफरेंशिएट करना है तो अभी अभी हम लोग सीखे, तो साइन x dx हो जाएगा, अब प्लस dx के पावर 4 dx हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे। और ऐसे करने के बाद अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएट बोल सकते हैं cos x, ये हो गया। अभी 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 हम लोग सीखे साइन का डिफरेंशिएट cos x, अब प्लस x के पावर 4 का पावर गुना में पावर में एक कम, ये हो गया। तो इसी प्रकार से जब u भी में अगर माइनस में भी रहता ना तो ऐसा ही होता, तो यहाँ पे माइनस के लिए भी ये हो गया। यदि फंक्शन क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फॉर्मूला नंबर, यदि ये तो u भी में रह गया, यदि फंक्शन गुना में रहता, किस में रहता? ए u इंटू v के रूप में रहता, यदि अभी जोड़ में था, आपकी क्या में रहता? गुना में रह जाए, तो गुना में जब रहता है तो उसका डिफरेंशिएट u का करते हैं और फिर v को गुना में रख लेते हैं। अब प्लस में आपकी u को गुना में रखते हैं और v को डिफरेंशिएट करते, ऐसे करते। जब दो फंक्शन गुना में रहता है तो डिफरेंशिएट इस तरीके से किया जाता है। जैसे एग्जांपल में समझिए, x इंटू साइन एक्स रख गया और इसका डिफरेंशिएट करना, तो अभी अभी u भी, ये u का काम कर रहा है, ये v का, तो क्या हो जाएगा? तो x का डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको गुना में रख देंगे, साइन x हो गया। अब प्लस लगा दीजिए, अब x को गुना में रख देंगे, अब किसका डिफरेंशिएट करेंगे? साइन का। ऐसे हम लोग तोड़ लेंगे। यहाँ तक तोड़ने के लिए आ रहा, बस थोड़ा सा ध्यान देते जाए, एक दो क्लास में ना आपका दूसरा क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ये पहले क्लास में ही आपका बहुत आसानी से हम लोग, ये सब बेसिक है, बस बेसिक है, ये सब बस देखते जाइए, अभी देखते जाइए, अभी बनाने का प्रयास ना करें, बस केवल समझते जाए इतना कि इसको थोड़ा सा आप बार बार रिपीटेड कर लेंगे एक दो बार, तो आपका बहुत सिंपल होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को आपको थोड़ा ये सब को रिपीट करना जरूरी हो जाता है।
तो अब यहाँ पे x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1, तो साइन को ना गुना में रखेंगे प्लस, अब की x को गुना में रखेंगे, साइन का डिफरेंशिएट क्या कॉस, ए लिख दिए कॉस। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, साइन x प्लस में x कॉस ए हो गया u इंटू भी का। यदि फंक्शन u इंटू भी में नहीं रहेगा, फंक्शन यदि अगला में ऐसे रहता u बटा भी के रूप में रहता फंक्शन, किसमें u बटा भी में। यदि फंक्शन u बटा भी में रहेगा तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ध्यान दे, यदि फंक्शन u बटा भी में रहेगा तो नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर हो जाता है, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, और नीचे वाला फंक्शन को गुना में और ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देते, ए कर दिए, फिर माइनस लगाते हैं और ऊपर वाले फंक्शन को गुना में और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट। कब ऐसा रूल लगाएंगे, जब u बटा भी में रहेगा फंक्शन तो इस तरीके से डिफरेंशिएट होता है। और ये तो हम लोग देख लिए u बाई भी के रूप में था, तो फॉर्मूला नंबर 15 तक हम लोग याद कर लेंगे, तब हम लोग समझेंगे चैन रूल, श्रृंखला नियम। अगर श्रृंखला नियम आप समझ जाते हैं, इस श्रृंखला नियम डिफरेंशिएबिलिटी का श्रृंखला नियम ही तो है। अब श्रृंखला नियम में इस सारे फॉर्मूला यूज हो जाता है, श्रृंखला नियम में ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सारे फॉर्मूला का जरूरत होता है, किसमें, श्रृंखला नियम में, चैन रूल में। तो हम लोग समझेंगे चैन रूल, श्रृंखला नियम क्या होता है। तो श्रृंखला नियम समझना है तो सबसे पहले इसको श्रृंखला नियम अगर हमें समझना है तो इसको क्या ना थोड़ा रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते इसको। तो आइए हम लोग समझते चैन रूल, श्रृंखला नियम। पहला क्या होता ना, श्रृंखला नियम, जैसे आपका यहाँ पे डी एफ एक्स दिया हुआ, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता ना एफ डैश एक्स, ये तो पहला हो गया श्रृंखला नियम। अब यहाँ पे दूसरा श्रृंखला नियम एफ जी एच एक्स रह गया, एफ जी एक्स ऐसा रह गया। एफ में क्या ना जी है, अब इसका डिफरेंशिएट करना हो तो एफ में जी एक्स आ गया। तो इस तरीके का फंक्शन का डिफरेंशिएट के लिए क्या करते, एफ जी एक्स और डी, एफ का डिफरेंशिएट करेंगे किसके, जी एक्स को बटा में लिख लेंगे जी एक्स इंटू, अब डी जी एक्स और फिर डी एक्स ऐसा। एफ में जी एक्स है तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, एफ का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो एफ के बगल में जो भी है वो उसको भाग में लिख लेंगे, फिर जो भाग में लिखे फिर उसको गुना में, और फिर जी को छोड़कर आपकी एक्स जो है उससे कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए एफ का डिफरेंशिएट एफ डैश किसके सापेक्ष, जी एक्स के, तो ये जी एक्स वैसी रह जाएगा इंटू अब जी का डिफरेंशिएट जी डैश एक्स। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं ऐसे, पहले जी डैश एक्स को लिखते हैं और फिर किसको, एफ डैश जी एक्स को लिखते हैं, ऐसे हम लोग ये डिफरेंशिएट करते। यहाँ पे लिख लेते हैं जी डैश एक्स इंटू एफ डैश जी एक्स। तो इस तरीके से दो मतलब एफ में जी एक्स रहता है तो इसको बोलते, मतलब एक ही फंक्शन में एक से अधिक फंक्शन जब समा जाए तो उसको बोलते हैं चैन रूल, श्रृंखला नियम। तो एफ में आ गया जी, ए आपका चैन रूल बना हुआ, चैन रूल का डिफरेंशिएट होता है, पहले एफ का करेंगे जी को डिवाइड, फिर जी को गुना में एक्स का डिवाइड। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा चैन रूल में हम लोग का क्लियर हो जाएगा, क्या ना एफ जी एच एक्स आ गया। कितना फंक्शन आ गया, इसमें 3 फंक्शन आ गया, एफ में जी आ गया, जी में एच आ गया।
तो इस तरीके का फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या करेंगे, पहले एफ का करेंगे किसके सापेक्ष, यहाँ पर जी के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पे डी एफ को छोड़कर जी एच एक्स को लिख लेंगे, फिर इनटू अब की डी जी एच एक्स को लिख लेंगे, आपकी जी को छोड़कर एच को अब लिखना पड़ेगा एच एक्स, ए हो गया, इनटू अब जी सॉरी एच एक्स, एच एक्स लिखाएगा, अब की इनटू एच एक्स और डी एक्स, ए हो गया। तो क्या किया गया, पहले एफ था तो एफ को ए जो था ए वाला भाग हम दे दिए, फिर ए वाला टर्म गुना में एफ को जी को छोड़कर एच को भागा में, फिर ए वाला टर्म गुना में, फिर एच को छोड़कर एक्स को भागा में। अब देखिए एफ का डिफरेंशिएट हो जाएगा एफ डैश जी एच एक्स वैसी रह जाएगा, इनटू अब जी का डिफरेंशिएट जी डैश एच एक्स, एच एक्स ये हो गया, इनटू अब एच का डिफरेंशिएट एच डैश एक्स, यही हो गया आंसर। यही क्या कहलाता, चैन रूल श्रृंखला नियम। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं चैन रूल श्रृंखला नियम को, यहाँ तक नोट कर लिए, इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर उसको श्रृंखला नियम समझाते एग्जाम्पल से, ये नोट हो गया। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं, जैसे दिया हुआ यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कहा जा रहा है करने के लिए। तो ये साइन एफ जी एक्स का काम कर रहा है, ई जी एक्स का काम कर रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, डी साइन एक्स स्क्वायर डी, और किसको भागा में देंगे, यहाँ पे जी एक्स को, एक्स स्क्वायर को भागा में इनटू, अब की क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे गुना में और किससे, एक्स से भागा, ए फॉर्मूला पे। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, साइन का डिफरेंशिएट क्या, कॉस, एक कॉस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वैसी रह जाएगा, इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट अभी अभी हम लोग सीखे इस फॉर्मूला पे, पावर गुना में पावर में कम। तो अब इसको पहले छोटा वाला को पहले लिख दीजिए और बड़ा वाला को बाद में, कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया है आपका इसका डिफरेंशिएट चैन रूल। ये चैन रूल है, हम लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे, अब समझते एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन समझने में आसान होगा। तो क्वेश्चन नंबर समझेंगे फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्या करा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएट कीजिए, करा एक्स के सापेक्ष फलनों का अवकलन कीजिए। तो इसको लिख लेंगे डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 dx। ये तो आपका चैन रूल में आ गया, नहीं तो चैन रूल में आ गया तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5, तो साइन को छोड़कर और साइन के मतलब जो भी एंगल में उसको यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, ये लिख लिए, इनटू अब की डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 को गुना में लिख लेंगे और फिर किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स, ये आपका हो गया और टूट गया। अब इसका डिफरेंस, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस, तो ये लिख लेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में 5 इनटू, ये साइन का हो गया। अब इसका करेंगे, ये u प्लस भी बन चुका, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स अब प्लस में एक्स 5 dx, ये हो गया। अब यहाँ पे एक कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या, 2x, अब प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x। अब 5 तो कांस्टेंट है, अभी हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता, 0 होता। तो अब यहाँ पे 2x प्लस 0 क्या मिलेगा, 2x, 2x को आगे लिख दीजिए, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में 5,
ये हो गया आंसर क्वेश्चन किसका, फर्स्ट का। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देखिए। कॉस में क्या आ गया, साइन एक्स, ये आपका चैन रूल पे है, तो इसका भी डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सिंपल है। तो इसको लिख लीजिए डी कॉस साइन एक्स और डी, मतलब साइन को क्या ना डिवाइड कर दीजिए, ए लिख दिए। अब यहाँ पर इनटू डी, अब साइन को गुना में और एक्स से डिवाइड कर दें, तो कॉस को छोड़ देना, साइन को डिवाइड करना और फिर साइन को गुना में और एक्स से डिवाइड। ये चैन रूल पे था, टूट गया। अब कॉस का ना डिफरेंशिएट यहाँ पे है फॉर्मूला, तो कॉस का क्या होता है, माइनस में साइन, ए वाला टर्म तो वैसे ही रह जाएगा, इनटू साइन का क्या ना कॉस, ये हो गया डिफरेंशिएट। अब इसी को ऐसे लिख देंगे माइनस, पहले कॉस को लिख दीजिए कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएट हम लोग कह लिए, ये सिंपल था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या करा है, इसको डी साइन ए एक्स प्लस में बी और ए डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट करना है। ए भी किस पे है, चैन रूल पे है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे डी साइन ए एक्स प्लस में बी और डी, तो साइन को रहने देंगे, ए एक्स प्लस बी से क्या कर दीजिए डिवाइड, इनटू डी ए एक्स प्लस बी, ए हो गया और डी एक्स ऐसे। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट है, साइन का डिफरेंशिएट किया कॉस, तो लिख लेंगे कॉस ए एक्स प्लस में बी इनटू, अब यहाँ पे इसका डिफरेंस ए यू प्लस में भी, तो ए एक्स और डी एक्स, ए डी एक्स बटेगा और प्लस में डी बी डी एक्स, ए हो गया। अब यहाँ लिख लेंगे कॉस ए एक्स प्लस में बी इनटू, ए तो कांस्टेंट है रह जाएगा, x का डिफरेंशिएट 1 होता है, तो x का डिफरेंशिएट 1 होता है, x का डिफरेंशिएट 1, तो 1 रह गया। अब प्लस में b क्या ना कांस्टेंट है, क्योंकि x के सापेक्ष डिफरेंशिएट हो रहा है, तो x वेरिएबल होगा, b कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है। तो a गुना 1 a प्लस 0 a गुना समथिंग a, तो यहाँ पर a इंटू कॉस ए एक्स प्लस में बी, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझिए, करा इसका भी डिफरेंशिएट कीजिए, इसको लिख लीजिए सेक tan रूट एक्स और dx, ये भी आपका क्या ना चैन रूल है। कैसे सर, सेक में tan है, tan में रूट एक्स है, तो इसमें 3 फंक्शन आया हुआ, तो इसका डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे डी सेक tan रूट एक्स और डी, अब सेक को छोड़ देंगे, tan रूट एक्स को गुना में लिख लेंगे इनटू tan, अब की tan रूट एक्स को गुना में और अब रूट एक्स को ना डिवाइड में और इनटू डी रूट एक्स को गुना में और dx का ऐसे। तो पहले क्या किया ना, सेक को ना tan रूट एक्स को डिवाइड किए और फिर tan रूट को मल्टीप्लीकेशन में, फिर रूट एक्स के डिवाइड रूट एक्स गुना में। इस तरीके से यहाँ पर 3 टर्म था, तो 3 पार्ट में टूटा। अब इसका देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएट यहाँ लिख लेंगे सेक tan रूट एक्स इंटू सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये हो गया tan रूट एक्स। तो इस सेक का डिफरेंशिएट क्या लिया, सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये वाला इंटू, अब tan का डिफरेंशिएट क्या, सेक स्क्वायर, तो लिख लेंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स गुना में इनटू और रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 रूट एक्स,
ए सभी का लिख लिए। अब ए क्या हो गया ना, आंसर हो गया। अब इसको ऐसे लिख लेंगे, पहले छोटे वाला टर्म को लिख लेंगे 1/2√x इंटू, फिर इस टर्म को लिख लेंगे sec² इंटू, फिर इसको लिख लेंगे tan√x इंटू sec tan√x, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए।